इस वक्त मैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज इंडिया गठबंधन की एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली का नाम दिया गया है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। इस रैली में देश भर से तमाम कार्यकर्ता जो विपक्षी दल के हैं वो पहुँचे हैं। लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हाथों में ये जंजीर बांध कर आए हैं, ये संविधान लेकर आए हैं। ऐसे तमाम कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से अपना अनोखा प्रदर्शन जता रहे हैं। पहले इनसे पूछेंगे, ये जो आज वेशभूषा आप बनकर आए हैं, जंजीर पहन कर आए हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं? मैं भारत की 140 करोड़ जनता को संदेश देना चाहता हूँ। आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आज भारत का संविधान खतरे में है। आज इन्होंने सच्चाई की आवाज़ को इन बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करी है। इन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है बेबुनियाद झूठे केसों में। इन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, दो मुख्यमंत्री को। आप देखिए चल क्या रहा है देश में। देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसने तानाशाही को जन्म दिया है और इस तानाशाही को हटना होगा। हम भगत सिंह के दीवाने हैं। जब पहले नहीं डरे थे गोरों से तो अब क्या डरेंगे चोरों से। तो हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी रहेगी और केजरीवाल को आना होगा। और केजरीवाल आज विपक्ष की भूमिका में जो जंजीर पहन के आप कह रहे पूरे देश को इस जंजीर से जकड़ लिया गया है, ये इसका मकसद दिखाने का? पूरे देश को, देश की आवाज़ को लोग वाग बोलने में डरने लगे हैं कि कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा तो अरेस्ट हो जाएगा, कोई बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार इन्होंने सही बोले ना, भ्रष्टाचार करो इनकी पार्टी में जा जाके करो। हेमंत बिस्व शर्मा है, शरद चंद्र रेड्डी है जिस पे शराब घोटाले का आरोप लगा है, उसने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए लाखों करोड़ों चंदा बीजेपी को दिया है। करिए ना। चोर मचाए शोर, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चोर साबित हुई है। जनता की आंखें खुल गई हैं। क्या लग रहा है आज की ये रैली कामयाब हुई है आप लोगों की? आज की रैली कामयाब भी होगी और 2024 का नतीजा भी दिखाएगी। तो 2024 चुनाव में मोदी सरकार को ये इंडिया गठबंधन जो आज इकट्ठा हुआ है चुनौती दे पाएगा? चुनौती तो उसी दिन दे दी थी जिस दिन ये इंडिया अलायंस बना था और इंडिया अलायंस को देख के मोदी जी घबरा गए हैं बहुत बुरी तरीके से। चुनौती है। अब की बार मैं बोल रहा हूँ इंडिया अलायंस की सीट 300 पार जाएंगी और मोदी जी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े मोदी जी तो मैं कह रहा हूँ 100 भी पार नहीं हो पाएंगे मोदी जी। 100 सीट बहुत मुश्किल पड़ जाएंगी मोदी जी को। ऐसा क्यों लग रहा है कि ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा? आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा क्या हुआ था? कुल 36 वोट, 36 पूरे देश ने देखा। 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए बीजेपी के अधिकारी के द्वारा। देखा ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? गिनती दोबारा हुई, फिर दोबारा आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट बना। तो और क्या सबूत चाहिए आपको? और कहाँ से चाहिए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और इंडिया अलायंस को पूरा सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं। चलिए देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जो संविधान की प्रतियां लेकर आए हैं पूरी। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सुमित देशबंधु है। आम आदमी पार्टी संविधान की आज ये पूरी किताब क्यों लेकर आए हैं? इस संविधान को भारत की आत्मा कहा जाता है और इस आत्मा को आज बचाने का प्रयास हर युवा को करना चाहिए। देश के हर पढ़े लिखे नौजवान को इसको पढ़ने की आवश्यकता है। देश में तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही को मिटाने के लिए हमें भारत के संविधान को अपने हाथों में उठाना पड़ेगा और भगत सिंह के तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप कहें कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है, जब आपकी स्वायत्तता आज़ादी छीनने का प्रयास कर दिया जाए, जब आपकी शिक्षा पे पहरा लगा दिया जाए, जब आपके स्वास्थ्य पे प्रश्न चिन्ह आ जाए, जब आपकी रोटी पे बदहाली हो जाए, जब आपको रोज़गार के लिए पूरी तरीके से परेशान की आज़ादी कैसे छिन रही है? हमारी आज़ादी इसलिए छिन रही है कि जब ये संसद लोकतंत्र में वोट के अधिकार से चलती है तो आप आज इस देश में जब चुनाव हो रहा है तो जो लोकतंत्र में जो बढ़िया विपक्ष था उस विपक्ष की आवाज़ को आप क्यों दबा रहे हैं? क्यों पार्टी भ्रष्टाचार क्या, शराब घोटाला क्या है, उसमें जा रहे हैं सब जेल आपके मंत्री जितने भी हैं? अगर मोदी जी का साहस है तो मेरे से डिबेट कर लें।
कोई उनका बड़ा सा बड़ा प्रवक्ता है, हमसे डिबेट कर ले, बड़े छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके जितने मंत्री जेल गए हैं, मुख्यमंत्री भी गए हैं, लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही? जब कंट्रोलिंग पावर में सब लोग दबाव मानने लगे, नागपाल जी बैठे हुए थे, केजरीवाल साहब को बेल दे दी गई, क्या वो उस कुर्सी पे बैठे हैं? नागपाल साहब बैठे हों तो बता दीजिए, चेंज हो गए हैं। उनकी जगह एक तो आप न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह खड़े करें। देखिए, न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह नहीं करा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो न्याय की व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से सीजीआई संज्ञान लेता है, और सीजीआई बोलते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों के पक्ष में फैसला आता है, जब न्यायपालिका तो निष्पक्ष होती है, फिर ऐसे में जब आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो निष्पक्ष नहीं होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मेयर के चुनाव में भी आपके चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर आपका मेयर बना, तो वहाँ पे तो निष्पक्षता थी। वहाँ पे फटकार नहीं लगाई, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काले कलापों कृत्यों का उनको ही फटकार लगाई मैं। बिल्कुल। और ये आज छोटा सा वो था, अभी देश में बड़ा इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो 400 पार कह रहे हैं ना, वो भी उसी का मसौदा का एक हिस्सा हो सकता है। भारत के एक एक प्रहरी को जागने की आवश्यकता है, अपने वोट को बचाने की आवश्यकता है, और इस संविधान को अपने दिल में बसाने की ज़रूरत है। आज के नाम भी दिया गया है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, उसी के मकसद से आ जाए। वेरी तो लग रहा है आज का ये जो महारैली है, क्या लग रहा है कामयाब हो रही है आपकी इंडिया गठबंधन की? ये जो रैली है, ये वो रैली है जो उन गारंटियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है जो 10 साल में दी जा रही थी। मोदी जी की आयुष्मान की गारंटी ज़मीन पे उतरते हुए किसी ने देखी? आज बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैं सरकार कह रही है 10 साल में हमने वो काम कर दिया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, चाहे 370 का हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम वो मुद्दे सीए लागू कर दिया, जो मुद्दे सदियों से पेंडिंग थे उन मुद्दों को निपटाया है। लोगों को जोड़ने वाले मुद्दे एक सॉल्व नहीं कर रहे, बांटने वाले मुद्दे सारे सॉल्व करने का प्रयास। आपके लिए सही नहीं थे जो हुए काम? ये मुद्दे देश की गरीबी से बड़े मुद्दे नहीं थे। देश में 40 करोड़ लोग गरीब हैं। ACR की आपकी रिपोर्ट आती है, आपका इंटरनेट ब्लैकआउट रहता है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट की जो फ्रीडम है इस देश में छीनी गई है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया। इकोनॉमी की तो ग्रोथ बढ़ रही है, GDP की लगातार। किस आधार पे बढ़ रही है? वेयर इज़ द मनी इज़ गोइंग एंड वेयर इज़ गोइंग द मनी आउट? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू? अभी अगर एक बजट के अंदर कोई स्पीच दी जाती है तो उसमें फिगर्स का डिफरेंसेस आ जाता है। एक बड़ा नेता एक बड़ा नेता ये कहता है कि भाई इतने का है, दूसरा नेता कहता है कि इतने का है, तो वो जो विजन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देखिए हमने कई मुद्दों को लेकर इन दोनों लोगों से बात करी, एक संविधान की किताब लेकर पहुंचे थे और एक जो है जंजीर पहनकर पहुंचे थे, दोनों लोगों से बातचीत करी। आज जो है इस महारैली के अंदर तमाम विपक्ष के जो है वो प्रमुख नेता यहाँ पहुंचे और जमकर मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जब 4 जून को नतीजे आएंगे उस वक्त पता लगेगा जनता ने आखिरकार 2024 के चुनाव पर किस पर मोहर लगाई है, इंडिया गठबंधन पर या फिर एनडीए पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद। थैंक यू।